अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो एक बार फिर 10 टेल्स के पुनर्जीवन को देखता है। जैसे ही नारुतो ने टेल्ड बीस्ट्स को नियंत्रित करने वाली काली छड़ें निकाल दी, सास्के ने तुरंत डिमोनिक स्टैचू ऑफ द आउटर पाथ को बुलाया, जिसने पल भर में 7 उग्र टेल्ड बीस्ट्स को अपने भीतर समा लिया। अचानक ककाशी और गाय भी वहाँ पहुँच गए। सास्के को विरोधी पक्ष में देखकर ककाशी ने उसे डांटा कि वह भ्रष्ट हो गया है। सास्के ने व्यंग्य से कहा कि यह बात उसे अपने पुराने दोस्त से कहनी चाहिए, आखिर ओबितो उससे कहीं पहले भटक चुका है। ओबितो ने ठंडी हंसी के साथ अपना मुखौटा उतार फेंका और कहा कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने अपने अतीत से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसने कमुई डायमेंशन से 9 टेल्स का चाकरा वाला एक कंटेनर निकाला और उसे डिमोनिक स्टैचू को खिला दिया। फिर उसने सास्के को 10 टेल्स को पुनर्जीवित करने की विधि दी। जैसे ही सास्के ने हाथ जोड़कर मंत्र पूरा किया, डिमोनिक स्टैचू ने अपना सिर दर्द में पकड़ लिया। यह देखकर नारुतो की नजरें तेज हो गईं। यह 10 टेल्स के पुनर्जीवन की शुरुआत थी, लेकिन उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कगुया ओत्सुत्सुकी का पुनर्जीवन भी उसकी योजना का हिस्सा था। वह कगुया पर कुछ प्रयोग करना चाहता था। तभी आकाश से एक आकृति उतरकर ओबितो के पास उतरी। वह और कोई नहीं बल्कि उचिहा मदारा था, जो इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से पुनर्जीवित हुआ था। मदारा को आते देखकर नारुतो ने गहरी सांस ली। एक और मुसीबत आ गई। जिराया और बाकी सब मदारा को देखकर चकित रह गए। मदारा ने संघर्ष करते डिमोनिक स्टैचू को देखा, फिर ओबितो की ओर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम बहुत मजे में हो। ओबितो ने गंभीर चेहरा बनाते हुए अपनी पीठ मदारा की ओर कर ली। सास्के ने उस आदमी को देखा जिसके पास रिनिगन है और जो ओबितो पर भी हावी हो सकता है। वह समझ गया कि यह व्यक्ति उचिहा मदारा है। मदारा ने भी सास्के को गौर से देखा। रिनिगन और इटर्नल मंजेक्यो शेरिंगन का संयोजन। वह इजुना जैसा दिखता था और मदारा ने ओबितो की तारीफ की कि उसने अच्छा सहयोगी चुना है। फिलहाल उसके दोनों रिनिगन दूसरों के पास थे और अगर वह भौतिक शरीर वापस पाना चाहता था तो उसे इस बच्चे पर निर्भर रहना होगा। तभी आकाश से 4 आकृतियां उतरी। वे पिछले होकागे थे जो मदारा का पीछा कर रहे थे। जैसे ही जिराया ने तीसरे होकागे को देखा, वह उनसे मिलने दौड़ पड़ा। उसे अब भी अफसोस था कि जब ओरोचिमारू ने कोनोहा पर हमला किया था तब वह गांव में नहीं था। अब जाकर वे दोबारा मिल पाए। दूसरा होकागे तोबिरामा ने तीसरे से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। जिराया ने तुरंत सीधा खड़ा होकर तोबिरामा और हाशिरामा को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। जब तोबिरामा को पता चला कि जिराया तीसरे होकागे का छात्र है तो उसने संतोष पूर्वक सिर हिलाया और तीसरे होकागे के शिष्यों की तारीफ की। पहले ओरोचिमारू, जिसकी वैज्ञानिक शोध में गहरी उपलब्धियां थीं, और अब जिराया, जो सेज जुत्सु में निपुण था। इस प्रशंसा पर जिराया थोड़ा झेंप गया। उग्र डिमोनिक स्टैचू को देखते हुए हाशिरामा ने नारुतो से पूछा कि क्या यही 10 टेल्स है। नारुतो ने समझाया कि यह सिर्फ 10 टेल्स का खोल है, असली 10 टेल्स तो अब जागने वाला है। मदारा ने गंभीर नजरों से नारुतो को देखा। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उसे जरा भी खतरा महसूस करा सकें, लेकिन नारुतो से जो दबाव वह महसूस कर रहा था उसे वह बयान नहीं कर सका। उसने दांत भींचते हुए ओबितो से पूछा कि आखिर हो क्या रहा है और योजना इतनी बदल कैसे गई। ओबितो बेपरवाह दिखा। इन्फिनिट त्सुकुयोमी आज रात जरूर पूरा होगा। तीनों उचिहा को सामने देखकर तोबिरामा अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने हाशिरामा से कहा कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। उसने डिमोनिक स्टैचू की ओर ध्यान केंद्रित किया और पल भर में म्यूचुअल मल्टीप्लाइंग एक्सप्लोसिव टैग्स टेक्निक का प्रयोग करने की तैयारी की। लेकिन ओबितो ने तुरंत उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन का उपयोग कर डिमोनिक स्टैचू को आग से घेर लिया। तोबिरामा को अपनी योजना छोड़नी पड़ी। उसने नारुतो की ओर मुड़कर पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। नारुतो ने सबको थोड़ा और इंतजार करने को कहा। वह चाहता था कि 10 टेल्स पूरी तरह पुनर्जीवित हो। सब उसकी बातों से हैरान थे। इसी बीच लैंड ऑफ फायर के एक निर्जन इलाके में इताची, किसामे और शिसुई ने नारुतो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर काबूतो का ठिकाना खोज लिया। शिसुई ने ऊपर से गुफा के अंदर की स्थिति को ध्यान से महसूस किया। उसे स्पष्ट रूप से अंदर एक अवरोध महसूस हुआ जो निश्चित रूप से कबूतो की छिपने की जगह थी। इताची और शिसुई ने आक्रमण की योजना बना। अपने पिछले जीवन में इताची ने अपनी एक आंख की बलि देकर और इज़ानामी का उपयोग करके कबूतो को वश में किया था, लेकिन इस बार शुरसुई के कोटो अमात्सुकामी के साथ यह इतना कठिन नहीं होगा। भूभाग का विश्लेषण करने के बाद तीनों ने निर्णय लिया कि वे कबूतो को 3 दिशाओं से घेरेंगे ताकि वह भाग न सके। किसामे सामने से अवरोध को तोड़कर कबूतो का ध्यान आकर्षित करेगा, जबकि इटाची और शुरसुई बाकी 2 दिशाओं से हमला करेंगे। योजना को अंतिम रूप देने के बाद तीनों ने अपना अभियान शुरू किया। उसी समय इटाची और उसका समूह अंततः कबूतो को गुफा में छिपा हुआ पाता है। अपनी युद्ध योजना बनाने के बाद वे मिलकर अवरोध तोड़ते हैं और कबूतो को घेर लेते हैं। कबूतो हंसता है जब उसे पता चलता है कि घुसपैठ करने वाले इटाची और किसामे हैं, लेकिन जैसे ही वह शिसुई को देखता है वह तुरंत चौंक जाता है और अपनी आंखें ढकने के लिए हुड का इस्तेमाल करता है। कोतो अमात्सुकामी, सबसे शक्तिशाली जिनजुत्सु के मालिक को देखकर शिसुई आगे बढ़ता है, कबूतो की ओर देखता है और इताची से पूछता है कि क्या यही व्यक्ति है जिसे नारुतो ढूंढना चाहता है। इताची सिर हिलाकर सहमति देता है और शिसुई से कहता है कि लापरवाही न करे। विपक्षी अब ओरोचिमारू का छोटा अनुयायी नहीं रहा, बल्कि एक खतरनाक व्यक्ति है जिसने कई तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। कबूतो अच्छे से जानता है कि इताची और बाकी केवल एक ही उद्देश्य के लिए आए हैं, इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को खत्म करना। वह खेतपूर्वक इताची से कहता है कि भले ही उसे मार दिया जाए, यह तकनीक खत्म नहीं होगी। यह कहते हुए वह विजय पूर्वक हंसता है। शिसुई मुस्कुरा
मुस्कुराता है और जवाब देता है कि किसी भी तकनीक का उसके सामने कोई महत्व नहीं है। कबूतो गुस्से में अपने सांपों को हमला करने के लिए नियंत्रित करता है। इताची सुसानु का उपयोग करके 4 हाथ फैलाता है, हमला रोकता है और 4 सांपों के सिर तोड़ देता है। शिसुई इताची से कहता है कि अत्यधिक शक्ति का उपयोग न करे। नारुतो ने कहा था कि लक्ष्य का जीवन यथासंभव सुरक्षित रखना चाहिए। इताची उसे आश्वस्त करता है कि यह व्यक्ति ओरोचिमारू की विरासत का वारिस है और आसानी से नहीं हारेगा। यह सुनकर कबूतो हंसता है और दावा करता है कि वह अब ओरोचिमारू जैसा नहीं है, वह उसे पार कर चुका है। जैसे ही वह बोलता है, कबूतो र्यूची केव का सेज मोड सक्रिय करता है। एक विशाल मात्रा में सेंजुत्सु चाक्रा तुरंत तीनों पर बह जाती है। साथ ही कबूतो अस्थायी रूप से अपनी ऑप्टिक नर्व्स को काट देता है ताकि इताची और शिसुई जिंजुत्सु का उपयोग न कर सकें। फिर वह हाथ के मुद्राएं बनाता है और सेज आर्ट व्हाइट रेज टेक्निक जारी करता है। सेंजुत्सु एक छोटे सफेद ड्रैगन में बदल जाता है और इताची के समूह पर हमला करता है। इताची और शिसुई तुरंत सुसनु सक्रिय करते हैं। सफेद ड्रैगन फटने के बाद यह तीव्र ध्वनि और तेज रोशनी छोड़ता है। इस हस्तक्षेप से शिसुई और अन्य का चाक्रा असंतुलित हो जाता है, जिससे सुसानु बनाए रखना असंभव हो जाता है। यह देखकर कबूतो तेजी से हमला करता है, लेकिन अचानक वाटर प्रिजन टेक्निक से इताची और शिसुई फंस जाते हैं। किसामे अपनी शार्क जैसी विशेषताओं के कारण मुश्किल से प्रभावित होता है। कबूतो अचानक रुकता है। यह उम्मीद नहीं करता था कि कोई व्हाइट रेज टेक्निक का सामना कर पाएगा। वह तुरंत सेज आर्ट इनऑर्गेनिक रीइंकार्नेशन का उपयोग करता है। जमीन और गुफा की दीवारें तुरंत तेज कांटेदार स्पाइक्स में बदल जाती हैं और इताची और बाकी की ओर बढ़ती हैं। सौभाग्य से अब हस्तक्षेप कम हो गया है। इताची सभी हमलों को रोकने के लिए सुजनु सक्रिय करता है। अचानक 20 से अधिक शिजुइस कहीं से प्रकट होते हैं और कबूतो को घेर लेते हैं। यह शिसुई का शैडो क्लोन टेक्निक है। कबूतो शिसुई के क्लोन्स पर हमला करता है, लेकिन हर हमला चूक जाता है। थोड़ी जांच के बाद उसे एहसास होता है कि केवल हमला करने के क्षण में ही एक क्लोन असली शिसुई होता है। वह तारीफ करता है कि यह वाकई में टेलीपोर्टेशन शिसुई के नाम के लायक है, लेकिन अकेले 3 के गालेविल निंजा का सामना करने के लिए तैयार होकर वह पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही 20 से अधिक शिजुइस एक साथ अपने शुरिकेन फेंकते हैं, कबूतो अचानक हाथ के मुद्राएं बनाता है और इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन सक्रिय करता है। एक ताबूत जमीन से फटकर ऊपर आता है और कबूतो के लिए आने वाले शुरिकेन को रोक देता है। जैसे ही ढक्कन गिरता है, अंदर का व्यक्ति हरे कपड़ों में एक आदमी निकलता है। किसामे की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पहले उसे लगता है कि यह माइट गाय है, जिसे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से पुनर्जीवित किया गया है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि यह कोई गाय के समान है। इताची की नजर तेज हो जाती है। उसके सामने का आदमी कोई और नहीं बल्कि माइट गाय का पिता माइट ड्यूई है। जैसे ही माइट ड्यूई का शरीर धीरे धीरे जीवित होता है, इताची साफ देखता है कि इसमें सिर्फ इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन का शरीर नहीं बल्कि असली रक्त भी बह रहा है। कबूतो जोर जोर से हंसता है और दावा करता है कि यह शरीर उसने बड़े परिश्रम और सावधानी से तैयार किया है। उसने इसे इस तरह बनाया कि इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन होते हुए भी माइट ड्यूई के शरीर में रक्त हो। वह इताची से पूछता है कि क्या वह समझता है इसका क्या मतलब है। इताची तुरंत कबूतो की मंशा समझ जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि माइट ड्यूई 8th गेट ऑफ डेथ खोल सके, जो 8 गेट्स रिलीज्ड फॉर्मेशन का हिस्सा है। जैसे ही माइट ड्यूई 7th गेट ऑफ शॉक खोलता है, क्योंकि उसके पास एक विशेष इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन शरीर है, 8 गेट्स रिलीज्ड फॉर्मेशन की कमजोरी पूरी तरह से दूर हो गई है। एक नीला आकृति झपाक से गुजरती है और माइक ड्यूई का शक्तिशाली किक किसामे को उड़ा देता है। इताची सुसनु का उपयोग करता है और यासाका मगातामा माइक ड्यूई पर फेंकता है, लेकिन गेट ऑफ शॉक खुलने के साथ ड्यूई की गति बहुत तेज है। वह आसानी से हमला चकमा देता है और इताची सुसनु पर मुक्का मारता है। कंकाल कवच पर तुरंत दरारें पड़ जाती हैं। यह देखकर कबूतो तुरंत पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है। माइक ड्यूई को नियंत्रित करके गेट ऑफ शॉक की अंतिम चाल डे टाइम टाइगर लॉन्च करता है। इताची सुसनु अंततः टूट जाता है और वह खुद थोड़ी छोटों के साथ रह जाता है। अचानक शिसुई सुसनु डेकुशी कबूतो पर हमला करता है। कबूतो का शरीर तुरंत अनगिनत सफेद सांपों में बदल जाता है जो जमीन पर बिखरे होते हैं। इताची इसका फायदा उठाता है कि कबूतो हमला चकमा दे रहा है और अमाटेरासु छोड़ देता है। माइक ड्यूई के शरीर को जलाता है। अमाटेरासु धीरे धीरे माइक ड्यूई के शरीर को घेर लेता है, लेकिन इस क्षण ड्यूई से रक्त रंग की भाप निकलती है। इताची गंभीरता से उस आकृति को देखता है जो रक्त रंग की भाप में ढकी है। क्या यह 8 गेट्स रिलीज्ड फॉर्मेशन का सबसे शक्तिशाली रूप है जिसे उसने नारुतो की यादों से देखा था? एक शक्तिशाली चाक्रा स्टॉर्म ड्यूई से अमाटेरासु को दूर कर देता है। एक जोरदार गर्जना के बाद माइक ड्यूई आधिकारिक रूप से 8th गेट ऑफ डेथ में प्रवेश करता है। चकित व्यक्तियों को देखकर कबूतो जोर जोर से हंसता है। एक रक्त लाल तूफान मैदान में फैलता है। माइक ड्यूई तेजी से इताची की ओर दौड़ता है। आश्चर्यचकित होकर इताची अपना पूरा सुसनु सक्रिय करता है। टात्सुका ब्लेड और याता मिरर पकड़ते हुए माइक ड्यूई सीधे सुसनु के सिर के ऊपर कूदता है। वह इवनिंग एलिफेंट लॉन्च करता है। जमीन इताची के पैरों के नीचे तुरंत टूट जाती है और दोनों वह और सुसनु झटके से गहराई में धकेल दिए जाते हैं। शिसुई चिंतित होकर इताची का नाम पुकारता है। धुआं छंटने के बाद आइताची गड्ढे के नीचे मजबूती से खड़ा होता है, याता मिरर पकड़े हुए। कबूतो को विश्वास नहीं होता। वह उम्मीद नहीं करता था कि प्रसिद्ध याता मिरर वास्तव में इवनिंग एलिफेंट के हमले को रोक देगा। हालांकि इताची ने हमला रोका। इवनिंग एलिफेंट की शक्ति उसके शरीर में दर्द उत्पन्न करती है। जैसे ही माइक ड्यूई फिर से हमला करने वाला होता है, किसामे अचानक वाटर प्रिजन शार्क डांस टेक्निक लॉन्च करता है। एक बड़ा अंडाकार पानी का गोला प्रकट होता है, सभी को घेर लेता है। फिर
अनगिनत शार्क काबुतो और माइक ड्यूई पर हमला करती हैं। किसामे अपनी शार्क रूप का लाभ उठाकर कोशिश करता है कि इटाची और शिसुई को पानी के गोले से बाहर निकाले, लेकिन इससे पहले कि वह बच सके पानी का गोला फट जाता है क्योंकि माइक ड्यूई और भी अधिक प्रकट होता है। विशाल मात्रा में चाकरा एक ड्रैगन के सिर में बदल जाती है। यह 8 गेट्स की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। काबुतो बिन रोक टोक हंसता है और कहता है कि यह कला है। माइक ड्यूई अपने क्रोधी ड्रैगन रूप में सीधे इटाची और बाकी की ओर बढ़ता है। बचने का कोई रास्ता न देखकर इटाची सभी को अपने पीछे खींचता है। सुज़ानु पुनः सक्रिय करता है और फिर से याता मिरर सामने रखता है। माइक ड्यूई पूरे जोर से याता मिरर पर किक मारता है। याता मिरर चमकदार प्रकाश के साथ चमकती है और वास्तव में माइक ड्यूई की प्रगति को रोक देती है, लेकिन याता मिरर के पीछे इटाची स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा है। जैसे ही माइक ड्यूई दबाव बनाए रखता है, याता मिरर की सतह में सूक्ष्म विकृति दिखाई देती है। अंततः इटाची टिक नहीं पाता और उड़ जाता है। उसका सुज़ानु माइक ड्यूई द्वारा टूट जाता है, लेकिन लगभग उसी समय किसामे तेजी से इटाची के सामने कूदता है और माइक ड्यूई का अंतिम किक उसके छाती पर लगता है। किसामे की रिब केज तुरंत टूट जाती है और उसके आंतरिक अंग उड़कर जैसे टूटी डोरी से पतंग उड़ रहे हों। जीत निश्चित सोचकर काबुतो कदम बढ़ाता है और स्थिति देखने लगता है, लेकिन धुआं छंटने के बाद इटाची को देखा जाता है कि वह टात्सुका ब्लेड से माइक ड्यूई के शरीर में घुस रहा है। काबुतो जल्दी से ड्यूई को फिर से हमला करने के लिए कहता है, लेकिन टात्सुका ब्लेड के सीलिंग प्रभाव के कारण माइक ड्यूई ने पहले ही अपनी चेतना वापस पा ली है। काबुतो अधीर होकर फिर से प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शिसुई का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। काबुतो तेजी से मुड़ता है और देखता है कि शिसुई की आंखें उस पर टिकी हैं। हालांकि काबुतो ने अपनी ऑप्टिक नर्व्स काट दी थीं, उसे नहीं पता था कि यदि शिसुई शारीरिक संपर्क करे तो कोतो अमात्सुकामी मानसिक धारणा के माध्यम से भी सक्रिय हो सकती है। अपनी असाधारण धारणा के साथ काबुतो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कोतो अमात्सुकामी सक्रिय हो गया है। काबुतो तुरंत ऐसा लगता है जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। शिसुई आदेश देता है, अब से मेरी बात मानो और जीवित रहो ताकि निंजा वर्ल्ड की रक्षा कर सको। काबुतो की वास्तविक दुनिया की समझ तुरंत बदल जाती है और वह नारुतो के पक्ष में एक प्रमुख सहयोगी बन जाता है। किसामे पहले समाहता द्वारा अवशोषित विशाल चाकरा पर भरोसा करते हुए अंततः अपना शरीर पुनर्स्थापित करता है। काबुतो के अचानक रवैये में बदलाव को देखकर किसामे थोड़ा चिंतित हो जाता है। सबसे शक्तिशाली जिंजुत्सु वाला आदमी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। इस क्षण इताची आगे बढ़ता है और काबुतो को आदेश देता है कि वह अचिहा मदारा के इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को मुक्त करे। बाकी इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन सेना को लड़ना बंद करने का आदेश दिया जाता है। काबुतो सहमति में सिर हिलाता है। जैसे ही हाथ के मुद्राएं पूरी होती हैं, मदारा मैदान में अचानक प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह देखकर नारुतो हल्की मुस्कान देता है। इताची और बाकी सफल हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.